उसे तब तक कोई शक नहीं हुआ जब तक उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड के शरीर से आती हुई उस परफ्यूम की खुशबू महसूस नहीं की। वही परफ्यूम, बिल्कुल वही, जो उसके पति की टाई पर अक्सर महकती थी। ये महसूस करते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझते देर नहीं लगी कि उसके पति का अफेयर किसी और के साथ नहीं बल्कि उसकी अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ चल रहा था। अपने इमोशंस पर कंट्रोल खोने के डर से वह तुरंत एक बहाना बनाकर वॉशरूम में चली गई और फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन तभी उसका पालतू कुत्ता अचानक बाहर की ओर भागा। वह उसे पकड़ने के लिए कॉरिडोर में गई और तभी अनजाने में उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड की फोन पर हो रही बातचीत सुन ली। फोन के दूसरी तरफ उसका पति था। पति ने अपनी बेस्ट फ्रेंड, जो पेशे से डॉक्टर थी, से कहा, डिलीवरी वाले दिन इसे ऑपरेशन टेबल पर ही मरने देना। ये सुनते ही महिला का खून जम गया। पति आगे बोला, इसके बाद इस परिवार में सिर्फ हमारा गोद लिया हुआ बेटा बचेगा जो विदेश में रहता है। तब सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाएगी। अब महिला के लिए डर और भी बढ़ चुका था। उसी समय उसका कुत्ता भी उसके बदले हुए भाव महसूस कर चुका था। वह अचानक जोर जोर से भौंकने लगा। महिला ने तुरंत उसे अपनी बाहों में भर लिया और पास पड़े कूड़े के ढेर के पीछे छिप गई। किस्मत अच्छी थी कि उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसे नहीं देखा। घर लौटने के बाद वह पूरे दिन सुनी हुई बातों को जोड़ने की कोशिश करती रही। उसे शक होने लगा कि शायद उसके पति और उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसकी मां को पहले ही मार दिया है। लेकिन फिर उसे याद आया कि उसने तो कल ही अपनी मां से फोन पर बात की थी। उनकी आवाज में कुछ भी अजीब नहीं लगा था। फिर अगर मां जिंदा है और उसे मार भी दिया जाए तो भी उनकी फैमिली प्रॉपर्टी उसके पति को कैसे मिलेगी? ये पहेली उसके दिमाग में घूमती रही। आखिर उसने फैसला किया कि उसे खुद जाकर अपनी मां को देखना होगा। लेकिन वह जानती थी कि उसका पति उसे आसानी से मायके नहीं जाने देगा। उस रात उसने पति के लिए सुकून देने वाला सूप बनाया और उसमें चुके से नींद की गोलियां मिला दी। कुछ ही देर में पति गहरी नींद में सो गया। महिला धीरे से घर से निकली और सीधे अपनी मां के घर पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसकी मां बिल्कुल सुरक्षित और ठीक थी। उसने समय बर्बाद नहीं किया। मां, जल्दी सामान पैक करो, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। लेकिन उसकी मां जाने को तैयार नहीं हुई। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हारा अपने पति से झगड़ा हुआ है? महिला के पास सच बताने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसने बताया कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है और वह चाहती है कि मां कुछ दिनों के लिए उसके साथ कहीं घूमने चले। ये सुनकर मां मान गई। लेकिन उन्होंने कहा, सुबह आराम से सामान पैक करके निकलते हैं। तभी महिला की नजर अपने पिता की तस्वीर और उनके पूजा वाले स्मारक पर गई। उस पर मोटी धूल जमी हुई थी। स्पष्ट था कि उसे काफी समय से साफ नहीं किया गया था। लेकिन उसकी मां तो हर कुछ दिनों में उसे साफ करती थी। यहीं से उसके मन में एक नया शक पैदा हुआ। क्या सामने खड़ी ये औरत सच में उसकी मां है? सच्चाई जानने के लिए वह चुपचाप मां के कमरे की तरफ गई। उससे लगा कि मां सामान पैक कर रही होंगी। लेकिन अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। मां किसी से फोन पर बात कर रही थी और कह रही थी, चिंता मत करो, मैं इस लड़की पर पूरी नजर रखूंगी। महिला का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने तुरंत दरवाजा खोल दिया। आप किससे बात कर रही थी? अचानक मां घबरा गई। लेकिन अगले ही पल उन्होंने खुद को संभाल लिया। मैं तुम्हारे मामा से बात कर रही थी। वो कल यहाँ आने वाले थे, इसलिए उन्हें मना कर रही थी। महिला को उनकी बात पर पूरा भरोसा नहीं हुआ, इसलिए उसने वही नंबर मिलाया। लेकिन कॉल सचमुच उसके मामा को ही लगी। अब उसके पास कोई सबूत नहीं था। फिर भी उसका दिल मानने को तैयार नहीं था कि सब कुछ सामान्य है। कुछ देर बाद जब वह मां के हाथ की बनाई हुई खिचड़ी खा रही थी, उसने एक सवाल पूछा, मां, आपको याद है मुझे पहली बार किस चीज से एलर्जी हुई थी? मां तुरंत बोली, बिल्कुल याद है। लेकिन उन्होंने जो जवाब दिया उसने महिला को और उलझा दिया, क्योंकि महिला को पहली एलर्जी खिचड़ी से नहीं बल्कि आम खाने से हुई। मां का जवाब बिल्कुल सही था। उनकी बातों में कोई गलती नहीं थी। फिर भी जब मां उठकर खड़ी हुई और एक छोटी सी हरकत की, उसी पल महिला को यकीन हो गया कि उसके सामने खड़ी औरत उसकी असली मां नहीं थी।